ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आजकल काफी सारे पॉलिटिशियन इन लाइनों का अपने हिसाब से मतलब निकालकर ऐसा बताते हैं कि रामचरितमानस में औरत को पीटने के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो जो रामचरितमानस की रचना है वो अवधी भाषा में है और इसका मतलब आप संस्कृत भाषा में मत देखें। अगर हम इन पंक्तियों में कहे गए शब्दों का अवधी भाषा में मतलब देखें, ढोल का मतलब ढोलक होता है, गंवार का मतलब जिसको विषय के बारे में सही से जानकारी नहीं उसको गंवार कहते हैं। शूद्र उस समय सेवक समाज को कहा जाता था जो सेवा करने का काम करते हैं, जिनको आज हम जो सरकारी नौकरियां करते हैं उनको शूद्र कह सकते हैं पुराने जमाने के हिसाब से, क्योंकि ये सेवक वर्ग है। पशु जानवर को कहा जाता है और नारी का मतलब स्त्री यहाँ पे है। यहाँ पे शकल का मतलब अवधी भाषा में पूर्ण है और ताड़ना का मतलब परख करना, पहचान करना अवधी भाषा में है। अगर इन मीनिंग्स के साथ हम इसका अर्थ निकालने की कोशिश करें तो इसका अर्थ बनता है कि जो ढोल होता है उसकी थाप सही से देनी पड़ती है और जो गंवार होता है जिसको विषय की सही जानकारी नहीं है, यदि उसे काम करवाना है तो उसकी परख आपको पहले करनी पड़ेगी। शूद्र यानी कि जो सेवक समाज है जिसको कोई काम दिया जाना है उसकी परख करना बहुत जरूरी है और स्त्रियों को समझना जरूरी है, क्योंकि उस समाज में भी और आज के समाज में भी ऐसा माना जाता है कि जो स्त्रियों की समझ रखने वाला इंसान होता है वो सुखी जीवन व्यतीत करता है। जो लोग कहते हैं कि रामचरितमानस में स्त्रियों को पीटने के बारे में बताया गया है वो ये भूल जाते हैं कि रामचरितमानस में सुरसा नामक राक्षसी को भी श्री हनुमान जी ने माता कह के पुकारा था। केकई और मथुरा जिनके कारण भगवान श्री राम को जंगल जाना पड़ा था, उसके लिए भी भगवान श्री राम के मन में कभी इतना भी मैल नहीं था। ऐसे रामचरितमानस की रचना करने वाले तुलसीदास जी का ताड़ना शब्द का अर्थ पीटना कैसे हो सकता है? और जिस तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम को सबरी के झूठे बेर खाते हुए दिखाया है, उसका वर्णन किया है, ऐसे तुलसीदास जी के मन में शूद्र के प्रति घृणा कैसे हो सकती है? रामचरितमानस के किसी भी खंड में ना तो स्त्रियों के प्रति कोई घृणा दिखाई गई है, ना किसी तरह के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और ना ही किसी शूद्र के प्रति घृणा का भाव दिखाया गया है। जिस रामचरितमानस में औरत के वचनों का पालन करने के लिए दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए, जिस श्री राम जी ने इतना बड़ा युद्ध किया, उस रामचरितमानस पे ऐसे आरोप जब लगते हैं तो बड़ा मन विचलित होता है।